नमस्कार। 27 मार्च यानी विश्व रंगमंच दिवस। उत्तर भारत की लोकप्रिय नाट्य संस्था बाफ्टा लेकर आ रही है हमारे शहर लखनऊ में नाट्य निर्माण फेस्टिवल सीजन 2। अलग अलग पृष्ठभूमि के 6 बेहतरीन नाटकों को एक ही छत के नीचे देखने का अवसर। समसामयिक विषय, कॉमेडी, गीत, संगीत, नृत्य, किस्सा गोई और भी जाने क्या क्या। मन को छू लेने वाली कहानियां। तो देर न करिए, टिकट्स बुक माई शो पर अवेलेबल है। अपनी सीट आज ही बुक कराइए। तो मिलेंगे वहीं संत गाडगे जी महाराज ऑडिटोरियम, संगीत नाटक अकेडमी, गोमती नगर। दिन तो याद रहेंगे ना, 27, 28, 29 मार्च यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार। मिलते हैं। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सृष्टि पोगड़े है। सृष्टि, आज आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और आपने और आपकी टीम ने एक भव्य रंगमंच का आयोजन किया। उसका नाम बताएं और उसके विषय में कुछ बताएं। हमारे नाटक का नाम अगरबत्ती है। अगरबत्ती, क्या उसमें क्या दिखाया है आपने? ये नाटक बेसिकली देखा जाए तो पेट्रियार्की के अगेंस्ट नहीं है। नहीं बहुत है। लोगों का मानना है कि ये पेट्रियार्की के अगेंस्ट है। इसमें एक्चुअली बहुत सारे आइडियाज हैं। जैसे अगर हम शुरू से देखना शुरू करें नाटक की बिगनिंग से, तो औरतें बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है एक सोसाइटी में। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि बुंदेलखंड का प्रीफेस लिया हुआ है इस नाटक में, बैकड्रॉप है। तो बुंदेलखंड में अगर हम देखें तो औरतें बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है इस सोसाइटी में। अच्छा, और उनके अंदर भी वो सारी चीजें आ जाती है। लाइक इफ द मेल इज नॉट प्रेजेंट देयर, दे विल स्टिल बिहेव, दोज लेडीज विल स्टिल बिहेव इन द सेम हायरार्की पैटर्न। सो इस बारे में था। और फूलन देवी का जो बेसिक इंसिडेंट हुआ, अच्छा, जैसा कि सब जानते हैं, सबने बैंडेड क्वीन मूवी में देखा भी है, उसके बाद का स्टोरी है। ये कहानी काल्पनिक जरूर है बट बहुत इंटेंस स्टोरी है। बाकी मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी बट यस, डेफिनेटली मस्ट वॉच। तो बुंदेलखंड की आपने बात कर रही हैं और बुंदेलखंड को एक नया राज्य बनाने की भी मांग उठती रही है लंबे समय से। उसके विषय में आपके क्या विचार हैं? सर, राज्य का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि इस बारे में मांग हुई है या नहीं है। मैं उस बारे में अवेयर नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, ये चीज जरूर है कि बुंदेलखंड का जो यूटोपिया हमने क्रिएट किया है वो हर तरीके से डेवलप हो रहा है। यानी कि मतलब हमने नाटक में जैसा देखा कि सोशली वहाँ का कल्चर कैसा है, मतलब कल्चरली कितना रिच है बुंदेलखंड। एंड वहाँ के सॉन्ग्स हमने देखे नाटक में, वहाँ का डांस फॉर्म देखा, वहाँ के रिचुअल्स देखे। एंड दैट वहाँ पे जो औरतें हैं उनका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, ये सारी चीजें। तो दैट मेक्स बुंदेलखंड अ वेरी डिफरेंट रीजन फ्रॉम दीज अर्बन सिटीज, ये मैं बोल सकती हूँ। How many total members were there on the stage? We were total 15 of the members. 15 of the members. And who was your director? The director of our play was Swati Dubey ma'am. And the author's name is? The playwright of our play is Ashish Pathak sir. So what message can the audience take away from this play? What can they learn from it, or what can they remember? Actually, there are several messages, but the central idea of the play is basically कि पापी नातेदार हो तो भी पापी होता है। Okay. Like if some relative of yours has done some sin, he will always be a sinner, no matter who he is to you. So this is the central idea of the play. Apart from that, there are many other ideas that are carried out throughout the play in several scenes. But this is the central idea, I would say. So since how long you are performing on stage? This time it's been 3 years, like I'm in theatre. So it was like my 48th or 49th show. Okay. Myself. Which play are you preparing next? Actually, we are having several productions, including Agarbatti, Bhumi, Agni Barkha by Girish Karnad sir. Bhumi is also originally written by Ashish Pathak sir. And just before coming to Lucknow, we just did a new production there in Jabalpur. Its name was The Last Supper. It was also written by Ashish Pathak sir, and it was the first premiere of that play on 24th of March in Jabalpur. Your name is? Srishti Pokhre. Okay, thanks a lot, Srishti, for being with us. Thank you. Good night.